NEET aspirant 2026. So 24 hours before your exam, I will show you how I manage my all subject. So स्पेशली मैं बायोलॉजी को प्रायोरिटी दी थी। मैंने क्लास 11-12 बायोलॉजी की खुद से प्रिपरेशन करी है एंड सारे सब्जेक्ट की खुद से करी है, बट बायोलॉजी मेरी पूरी हो चुकी है। आई थिंक पूरे सिलेबस पूरे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं एंड और यू नो कि मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं पिछले से एंड जितनी भी NCERT हो सकी सारी करी है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि मेरा अच्छा हो पाएगा, बिकॉज मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से नहीं करी है। एंड अगर आप लोग को भी यही लगता है कि आपकी बायोलॉजी अच्छे से हुई है, बाकी का सब्जेक्ट नहीं हुई है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एक्सपेरेंट फॉर 2026 जो कि एग्ज़ाम देने वाली है। एंड मेरा कहना है कि अगर आपको जो सब्जेक्ट आपको समझ आए, जैसे केमिस्ट्री में मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि मुझे बहुत अच्छे से ईजिली पता थे, बस मुझे थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको कल रात को अच्छे से रिवीजन किया। जैसे कि एटम्स चैप्टर जो था वो मैंने रिवाइज़ करा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पेरियोडिसिटी चैप्टर्स को रिवाइज़ करा, बिकॉज ये मुझे ज़्यादा सही से मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा प्रिपरेशन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैंने रिवाइज़ करा। एंड अगर आप लोग को फिजिक्स में क्लास 12 जो है फिजिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सारे चैप्टर्स एंड मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर्स और ये सारे चैप्टर्स के फार्मूला रिवाइज़ कर लेना। मैंने भी फार्मूला रिवाइज़ कर लिया एंड अब मैं चाह रही हूँ कि जो भी मेरा अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाकी का रिवीजन है 12 आवर्स, समझो कि 12 आवर्स नहीं 6 आवर्स बिफोर एग्जाम, ऐसा लगेगा कि मेरे समझ से मुझे 6 ही घंटे मेरे पास बस हैं, तो मैं उसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कर चुकी हूँ। अब मैं डायरेक्टली करूँगी 2000 जितने भी PYQ है 2025 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सारे सॉल्व करूँगी। उससे पहले मैं 1 घंटा दूँगी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज़ करने का, बिकॉज मुझे अभी इतना मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी कि मैंने बायोलॉजी का पूरा कर दिया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बट एट द एंड लास्ट टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना हो सके उतना जल्दी मैं रिवाइज़ करूँ। सो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने नोट से, खुद के नोट से मैंने बनाई रखी है, उससे ही मैं रिवाइज़ करूँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे बहुत ईजी लगती है। एंड मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी मैंने पढ़ी है वो सारी मैं खुद से ही रिवाइज़ करूँगी। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरी खुद की मेरी क्लास नोट्स जो थी वो सारी उसी से मैं रिवाइज़ करूँगी। एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं मैंने देखा है, चाहे कितना भी क्वेश्चन हो, बट जो चैप्टर्स अटेम्प्ट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पेरियोडिसिटी चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का, उससे 2-3 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, कुल मिलाकर के 6-7 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। तो उसको मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। बाकी बायोलॉजी तो मेरी अच्छे से हो चुकी है एंड केमिस्ट्री भी। एंड फिजिक्स के आई थिंक जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स हैं हमारे एंड बाकी के जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है उसके फार्मूला रिवाइज़ करने हैं मुझे, एंड वो तो मैंने रिवीजन कर लिया। बट रे ऑप्टिक्स के जो चैप्टर्स के जो फार्मूलाज हैं वो मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। जैसे लेंस मेकर फार्मूला बहुत ज़्यादा मुझे लर्न करने की, मतलब कम से कम 10-20 बार भी लर्न कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे लर्न नहीं होता है। एंड कुछ फिजिक्स में मुझे लर्न करने हैं, जैसे कि मेरे आई थिंक वो चैप्टर्स क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स के फार्मूले रिवाइज़ करने हैं, जैसे SHM वगैरह। एंड काइनेमेटिक्स तो सारे हो गए मेरे, और बाकी इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस बनाता है नीट, आप लोग को पता ही है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस ना आ जाए फिजिक्स में, तो वो मुझे देखना है। एंड बाकी के मेरी पूरी बायोलॉजी के जो है अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है। मैंने भी जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ना प्रैक्टिस का, वो मैंने गूगल पे सर्च करके प्रैक्टिस किया है ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास इतना मार्कशीट वगैरह तो मैंने करी नहीं उससे, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, मुझे जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन करी थी। दैट्स इट। एंड बाकी की सारी आपको NCERT पर डालनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जा रहे हो उस टॉपिक को आपको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, फास्ट जितना हो सके उतना आप चाहे तो आपको यूट्यूब चैनल दिख जाएगा बायोलॉजी एट शॉर्ट वीडियोज़ पे, वो आपको एक एक टॉपिक करके समझाती है मैम, बायोलॉजी ट्रीज मैम, रेणुका मैम। तो रेणुका मैम से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एक एक शॉर्ट पे एक एक टॉपिक समझाती है, जो आपको टॉपिक जैसे लगता है कि आपको वो अच्छे से नहीं हो पाया, फिर से भूल रहे हो, तो आप उन मैम से बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। तो मैं भी ऐसी प्रिपरेशन करूँगी बायोलॉजी का, एंड देखते हैं मेरा कितना मार्क्स आता है। आई होप कि आप सबका भी एक अच्छा एग्जाम जाए नीट 2026। एंड आफ्टर 24 आवर्स बिफोर आप लोग को याद रखना है, रात भर बिल्कुल जागना नहीं है, क्योंकि मैंने सोच के रखा है अब मेरा जितना भी प्रिपरेशन हो उतना ही बहुत है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दूँगी तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा, भूल ना जाए। तो अब मैं बस अच्छे से पूरा बायोलॉजी फिजिक्स के फार्मूलेज एंड केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलेज वगैरह रिवाइज़ करूँगी बस। सो बाय बाय।